जज्बा देखिए कि भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। और गांव के ये वही लोग हैं, यही गांव था जिसने 1965 और 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना का साथ दिया था। और फिर उस वही जज्बा है सेना के साथ खड़े होने के लिए। आप बताएं कि अब जिस तरीके के युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और भारत जिस तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है पहलगाम में जो आतंकी हमला उसको लेकर, आप तो ये पहले तो ये बताएं क्या जवाब दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल एकदम जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और उस जवाब के लिए हम युवा जो सैनिक बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ेंगे उसके अंदर हम पूर्ण रूप से भरपूर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा है। यहाँ के लोग जो पहले भी फुल सपोर्ट किया था सेना का, और आज भी उनमें देशभक्ति का ज्वार है और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। तैयारी है पूर्ण तैयारी है। और बिल्कुल एकदम जज्बे के साथ जुनून जो युवाओं के अंदर है, देशभक्ति का है, वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए साथ में तैयार है। हम बिल्कुल तैयार है युद्ध करने के लिए। जहां सेना वहां हम उनको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ, सेना के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ रहेंगे। जहां भी भेजेंगे वहां जाने के लिए सबसे आगे रहेंगे युवा लोग। और सामने आपको क्या लगता है कि जो ये जोश जज्बा आपका उधर तो होगा नहीं, इतना होगा तो क्या उसका जवाब हम देंगे नहीं। युवा लोग जहां मुंह तोड़ जवाब देंगे, आगे भेजेंगे वहां जाने के लिए तैयार है। मोर्चे पे जाने के लिए भी तैयार है। मोर्चे पे जाने के लिए भी तैयार हैं और युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। जैसा आदेश होगा सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके एकदम लड़ने के लिए तैयार है। और आप देखिए कि आपका नाम बताएं पहले तो आपका। आपने 1965 और 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना का इस रणऊ गांव ने साथ दिया था, उनमें से आप अगवा थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। तो भगवान सिंह जी, आपने तो अब तो ये युवा पीढ़ी बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। आपने तो 1971-65 में साथ दिया था, आप तो लड़े थे साथ में। किस तरीके की मदद की थी और उस टाइम क्या माहौल था? उस समय पर माहौल का क्या बताएगा आप। जब लड़ाई का जब समय चलता है ना, माहौल उस समय देखा जाता है। अब 71 की लड़ाई में तो आपको मालूम है कि इंडिया ने लाख पाकिस्तान की फौज कैद कर दी। पता है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। आप बताएं कि जब आपने यहाँ साथ दिया कैसे दिया? ऊंटों से गए, क्या किया? रसद से गए, गाड़ियां लेके गए, ट्रैक्टर लेके गए। जिसके पास ट्रैक्टर था ट्रैक्टर ले गया, ऊँट था ऊँट ले गए, गाड़ी थी गाड़ी ले गया। जो चीज थी वो उसमें पानी डाला, राशन डाला, फौज को पहुंचा। सेना को रसद पहुंचाया आपने? सबको। सेना कहाँ से? वो जहाँ से आई होगी उसको लेकर। अभी तो गांव अभी भी एकजुट है, गांव पूरा अभी भी एकजुट है, अभी भी तैयार है सर। पूरा गांव तैयार है, छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक तैयार लड़ने के लिए। लड़ने के लिए हथियार भी इशू कर दिए थे। क्या हथियार इशू किए? हथियार तो होंगे। हाँ, हथियार गांव के पास है हथियार? गांव के पास नहीं है। जब सेना आपको मेरी बात सुन ले, जब गांव में हथियार कौन दिया जाएगा कि पुलिस आएगी, हथियार लेके आएगी, रूल जाएगी, वो इनको चलाना आता है। 4-4 आदमियों को सौंपेगा, 10-10 आदमियों को पंचायत के सामने सौंपा जाएगा। जब हथियार देंगे गांव में हथियार मिलेगा। लेकिन ट्रेंड है ये तैयार, मतलब चलाना आता है आप लोगों को? बिल्कुल चलाना आता है। पिछली बार जब थे ना, जो जिनको चलाना आता था प्रशासन ने उनको हथियार दिया था चलाने के लिए, आगे लड़ने के लिए। और आज जैसे लड़ाई होती है तो एक दिन के अंदर अगर थोड़ा सा ट्रेंड करते हैं तो पूरे युवा ट्रेंड है। आजकल हथियार मिलना जरूरी है गांव में। तो गांव की रक्षा कैसे करेंगे? हम तो अभी भी अब फौज तो कहाँ रहेगी? फौज रहेगी। गाँव वाले के पास हथियार नहीं है तो क्या लड़ेंगे? गाँव वाला में आके घुस गए, 2 आतंकवादी 4 हथियार लेके घुस गए तो गाँव वाले के पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए गांव वालों की तैयारी जरूरी है। बिल्कुल। और हथियार देंगे अब तो चलाने के लिए। अब हम चुप रहने वाले नहीं है, हम उनको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। अब क्योंकि पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश दुखी है और उसका जवाब देने के लिए हम एकदम मुस्तैद हैं, तैयार हैं। अब देखिए कि ये रणऊ गांव का जोश और जज्बा युवाओं का, बुजुर्गों का, वो कह रहे हैं कि वो लड़ने के लिए सेना के साथ तैयार हैं और हथियार चलाना आता है। अगर लड़ाई के वक्त इनको हथियार दिए जाते हैं तो सेना के साथ लड़ेंगे। इसके अलावा गांव की रक्षा कैसे करनी है ये अच्छी तरह से जानते हैं।